warm greetings from Brain, Spine and Joint Clinic. I am physiotherapist Pragya. So our today's topic is wrist fracture. मैं आपको आज बहुत इजी और सिंपल 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप कर सकते हो पोस्ट योर रिस्ट फ्रैक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिस्ट फ्रैक्चर किन लोगों में ज्यादा कॉमन है। ऑल्दो रिस्ट फ्रैक्चर किसी को भी हो सकता है, इट्स नॉट कि किसी स्पेसिफिक लोगों को ही ये होगा, बट मोस्टली रिस्ट फ्रैक्चर होता है ड्यू टू फॉलिंग। तो अगर आप गिर गए हो और आपका जो बॉडी वेट है वो एकदम से आपके हाथ पे, आपके रिस्ट पे आ गया है, तो आपको रिस्ट फ्रैक्चर होने के चांसेस है। मोस्टली रिस्ट फ्रैक्चर जो है वो ओल्ड एज पीपल में होता है, या फिर जिन लोगों को ऑस्टोपोरोसिस है उन लोगों को भी ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसमें आपकी बोन्स ऑलरेडी वीक होती है। तो थोड़ी सी भी इंजरी से आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। देन जो रिस्ट फ्रैक्चर है वो प्लेयर्स में हो सकता है, हाउसवाइफ्स में रिस्ट फ्रैक्चर होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो रिस्ट फ्रैक्चर अगर आपको है तो सबसे पहले आपको अगर आपका उतना ज्यादा सिवियर फ्रैक्चर नहीं है तो वो कास्ट लगा के, जो पीओपी कास्ट होती है वो लगा के क्योर हो जाता है। बट आपके जो रिस्ट की मूवमेंट है उनको वापस नॉर्मल करने के लिए यू हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो नॉर्मली जब आप कास्ट आपके फ्रैक्चर में लगता है, आपके रिस्ट जॉइंट पे लगता है, तो 6 to 8 वीक्स लगते हैं वो कास्ट रिमूव होने के लिए। वो कास्ट रिमूव होने के बाद आपकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है, जिसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाएगा जिससे आपकी जो रिस्ट की मूवमेंट है वो नॉर्मल हो जाए। जो आपकी डेली एक्टिविटीज है जो आप अपने हाथ से करते हैं वो आप कर सको। और इन केस अगर आपके फ्रैक्चर के बाद आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और ऐसा बहुत कम होता है, बट स्टिल अगर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ी है तो आपकी सर्जरी के 2 to 3 वीक्स बाद आपके स्टिचेस खुल जाते हैं, एंड उसके बाद भी यू हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो अगर आपका रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है तो आपको आपका कास्ट रिमूव होने के बाद या फिर आपके स्टिचेस खुलने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि तभी आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, जो आपके रिस्ट की नॉर्मल मूवमेंट्स है, वो वापस आ पाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी 4 बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकते हो अगर आपको रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग अपने हाथ को सिर्फ ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इसको हम एक्सटेंशन और इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। क्योंकि मेरा रिस्ट फ्रैक्चर नहीं है तो मेरा नॉर्मली बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है हाथ, और नीचे भी वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में जा रहा है। बट अगर किसी को रिस्ट फ्रैक्चर है तो उसका शायद सिर्फ इतना या सिर्फ इतना ही नीचे हाथ जाए। तो इसमें आप खुद से ही असिस्ट कर सकते हैं और अपने हाथ को, अगर आपका हाथ इतना ऊपर जा रहा है तो आप इसे थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं। और वैसे ही अगर आपका हाथ जब आप फ्लेक्शन करते हैं तो ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा, तो आप अपने दूसरे हाथ से असिस्ट करके उसको नीचे कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि आप अपने ये जो शोल्डर है और अपनी जो आर्म है उसको अपनी बॉडी के साथ रखें। अगर आप इसको दूर रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो रिस्ट की मूवमेंट है वो आपके शोल्डर की वजह से हो रही है, और असली में रिस्ट की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। तो अपने हाथ को ऐसे अपनी बॉडी के साथ रखें और फिर ये करें। तो ये आपको करने हैं 10 to 15 रेपिटेशन एक्सटेंशन और 10 to 15 फ्लेक्शन। एंड अगेन अगर आपका हाथ सिर्फ इतना ऊपर जाता है तो आप असिस्ट करके थोड़ा और उसको ऊपर ले जा सकते हैं। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे। इसे हम कहते हैं सुपिनेशन, इसे हम कहते हैं प्रोनेशन। तो इसमें भी वही है, क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल सही है, मेरे रिस्ट में फ्रैक्चर नहीं है, इसलिए मेरा हाथ इतना रोटेट हो रहा है। बट अगर किसी को रिस्ट फ्रैक्चर है तो शायद उसका हाथ सिर्फ इतना ही हो पाए। इसमें भी हम वही करेंगे, थोड़ा असिस्ट करके हाथ को जितना रोटेट कर सके वो करेंगे। इसमें भी वही सेम होगा, 10 to 15 रेपिटेशन ये इस तरह से, और 10 to 15 रेपिटेशन इस तरह से। बस आपको अपने हाथ को ऐसे सीधे और फिर ये उल्टा करना है। इसमें भी वही ध्यान रखें कि आपकी जो आर्म है वो आपके बॉडी के साथ ही रहे। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आप ये जो स्क्वीजिंग बॉल होती है, स्ट्रेस बॉल जिसे हम बोलते हैं, या तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल जो टॉवल है उसका आप ऐसे रोल बना के इसका भी यूज कर सकते हैं। आपको बस इसको प्रेस करना है। यू हैव टू प्रेस इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिलीज। फिर से प्रेस करेंगे
और रिलीज। कुछ लोगों को रिस्ट फ्रैक्चर के बाद प्रॉब्लम होती है अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने के लिए, तो ये जो एक्सरसाइज है ये उसमें काम आएगी कि आप वापस नॉर्मली अपने हाथ को बंद कर पाओ पूरी तरह से। फिर जो फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज है उसमें वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को रिस्ट फ्रैक्चर के बाद प्रॉब्लम हो जाती है क्लॉ हैंड की, तो उनकी जो फिंगर्स है वो ऐसे रहती है, अच्छी तरह से स्ट्रेट नहीं हो पाती। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ज्यादा, इसमें भी आप वही सेम करेंगे, अपनी फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी बाई चांस फिंगर्स स्ट्रेट नहीं हो पा रही है तो अगेन आप अपने हाथ से असिस्ट कर सकते हैं। आप इसमें एक साथ सारी फिंगर्स को या फिर एक एक करके भी एक फिंगर को स्ट्रेट रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें भी आप वही करेंगे, 5 सेकेंड्स के लिए आप अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट कर ले, फिर वापस जैसे थी वैसे ही कर ले। और धीरे धीरे आप ट्राई करें कि आप बिना असिस्टेंट के आप खुद से अपने फिंगर्स को स्ट्रेट कर पाए। तो ये जो 4 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई है बहुत ही बेसिक और नॉर्मल एक्सरसाइजेज है जो आप इजीली घर पे कर सकते हो और आप वैसे नोटिस नहीं करते होंगे, बट ये जो मूवमेंट्स है ये आपके रिस्ट जॉइंट की सबसे नॉर्मल मूवमेंट्स होती है। अपने हाथ को ये आगे और पीछे लेके जाना, इस तरह से रोटेट करना, देन कुछ पकड़ना या फिर अपने हाथ को खोलना। बट रिस्ट फ्रैक्चर के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है ये नॉर्मल चीजें करने में भी, तो ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे सिर्फ ये एक्सरसाइजेज करके ही ठीक हो जाओगे। आपको एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और आपको लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रैक्चर के बाद जो आपकी रिस्ट की मूवमेंट्स है, आपके जो नॉर्मल आप अपने हाथ से जो भी चीजें करते हैं वो कर पाओ, तो यू हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड।